क्या नाम है तुरंत कुमार जाटव। आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा गांव बिलेनी है, थाना ऑलरेडी गडारा। इस संबंध में यहाँ पे पुलिस को आपको आना पड़ा है? मेरे पास एक थाना डायकोनी फोन गया हुआ था और मैंने वीडियो भी देखा जिसपे किसान संघ के जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह और सौदान सिंह मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं कि सुरेंद्र जाटव सरकारी भूमि घेर कर निर्माण करा रहा है। वो दबंग किस्म का आदमी है। क्षेत्र में कई लोगों जमीन गिर रखी है। थाना वानोली कटारा ये आरोप आपके मेरे ऊपर लगाए हुए हैं। जो रामेश्वर मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, थाना वानोली कटारा और थाना डौकी में कई प्राथमिकी दर्ज है मेरे ऊपर, जबकि और कई लोगों की जमीन गिर रखी है। ये सारे आधार जो मेरे ऊपर लगाए गए निराधार आरोप हैं, कोई साक्ष्य नहीं है किसी पर। कोई मेरे पास एक झूठा मुकदमा फर्जी सहायता लिखाया गया था अभी अगस्त में, और मैं अपनी निजी भूमि निर्माण कर रहा हूँ। एसडीएम साहब, डीएम साहब, अभी डीएम साहब ने 17 तारीख को तहसील दौलत में मौखिक रूप से ये कह दिया था जमीन आपकी है, अब निर्माण कर कीजिए। कोई अधिकारी पूछता है तो हमारी बात करा देना। हम निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे, इससे बौखला गए हैं। बौखलाने बाद में उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि सुरेंद्र जाटव अपने आप को SC का मेंबर बताता है। मैं साहब SC का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो उनका ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। SC का मेंबर उत्तर सरकार में माननीय दिनेश भारत जी आगरा में है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। और ये बौखला करके मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। जमीन हड़पने का एक मेरे ऊपर आरोप लगाया इन्होंने, रंगदारी वसूलने का, जिसकी जांच डीसीपी क्राइम साहब क्या चल रही है। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है उसमें क्या हो रहा है। तो मेरे को ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से दबा करके समझौता बना करके, ये कहते समझौता कीजिए। 2 दुकान मांग रहे हैं मेरे से, हम अपनी जमीन से निजी दुकान क्यों दे दें? मैं पूछना चाहता हूँ रामेंद्र जी से कि हम दुकान किस आधार पर दे दें, और मेरे खिलाफ मुकदमे किस थाने में लिखे हुए हैं, मेरे खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे पिताजी के खिलाफ, और कहाँ प्राथमिक दर्ज है। मैं पूछना चाहता हूँ मैंने किससे पैसा मांगा है? कोई भी अधिकारी अगर आदेश डीएम की आप बात कर रहे हैं, डीएम साहब ने मौखिक जी से लिखित में आदेश होता नहीं, है तो लिखित में नहीं कहा। इन्होंने डीएम साहब पे दबाव बना करके लखनऊ से फोन कराया, दबाव बना करके हमारे कार को डीएम साहब ने फोन किया एसीपी फतेहाबाद को, तो हमारा काम रोका गया। अब जब डीएम साहब पे सही रिपोर्ट पहुंच गई, उन्होंने बताया ये अपना बंदा अपनी सही है, सही रिपोर्ट के साथ पास में हमने इच्छा मृत्यु की मांग की, हमने आजीवन धरने की धरना प्रदर्शन की मांग की, आमरण की बात की हमने। तो जिससे उन्होंने कहा जब अपनी तुम सही हो तब निर्माण का शुरू कर सकते हो। मैं लिखित में, आपकी निजी भूमि है, निजी भूमि में कोई भी अधिकारी आपको लिखित में आदेश जारी नहीं कर सकता। ये डीएम साहब ने आश्वासन दिया। अभी क्या यहाँ पे क्या मिले या क्या सिटी साहब से मिला, उन्होंने मुझसे कहा, मैं उनसे मिला, उन्होंने एक ही बात कहा कि आपको अब परेशान ना हो, आपको संतुष्ट के साथ जवाब दिया जाएगा, और आपको जो स्पष्ट तरीके से जो कार्रवाई है, यदि आप गलत कार्रवाई होगी, दूसरा गलत कार्रवाई होगी, आप परेशान ना हो, आपको न्याय मिलेगा।